रेडी स्टार्ट। महोदय, उस लड़की को अंधेरे और सन्नाटे से बचाने के लिए एक शिक्षिका रहती थी। वह तरह तरह से कोशिश करती थी कि एक बंजर अंधेरे मन में शब्द रोपने की कोशिश निरंतर नाकाम हो रही थी। शब्द बार बार लुढ़क जाते थे। एक दिन शिक्षिका ने उस लड़की की गोद में एक बड़ी गुड़िया रख दी और उसकी हथेली पर लिख डाला। समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ तुम्हारे हाथों में है वह गुड़िया है। ऐसी ही कोशिश मग पढ़ाते हुए की गई थी और नाकामी मिली थी। हुए भी तकरार हुई थी। गुड़िया पढ़ाने की कोशिश का नतीजा यह हुआ है कि बात बिगड़ गई। उस लड़की ने गुड़िया को पटक दिया। टूटने की आवाज़ हुई जो उस लड़की को सुनाई। पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता था। जब उस लड़की के पैरों ने महसूस किया कि गुड़िया टूट गई है तब उसे एक अजीब सी खुशी हुई। न रत्ती भर दुख और न रत्ती भर अफसोस। सीखने की कोशिश जब नाकाम होती थी तब चीज़ें ऐसी ही टूटती थी। मग भी ऐसे ही टूटा था। उसने एक हाथ में मग देकर दूसरी हथेली पर मग लिखकर यह बताने की कोशिश की थी कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन समझ का आदान प्रदान नहीं हो सका। और रोष में लड़की ने मग पटक डाला। जिस शांत और ठहरी हुई अंधेरी दुनिया में वह लड़की रहती थी वहाँ कोमलता अंकुरित नहीं हुई थी। इसलिए अच्छा लगता था जब सिखाने की प्रक्रिया में शामिल चीज़ें टूट जाती थीं। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। ऐसे ही मग टूटा और गुड़िया भी संवेदना का शब्दहीन संचार कैसे हो। दुनिया में करोड़ों चीज़ें हैं, उनकी पहचान कैसे हो, कैसे बढ़े ज्ञान कैसे हो। शिक्षा। अचानक एक दिन शिक्षिका उस लड़की को पानी के पास ले गई। वहाँ कोई पानी खींच रहा था। सुल्विन ने उस लड़की के हाथ को टोटी के नीचे कर दिया। एक हथेली से ठंडी धार बह चली। तभी दूसरी हथेली पर पानी गिरता रहा और दूसरी हथेली पर बार बार लिखा जा रहा था पानी पानी। मतलब जो तुम्हारी हथेली पर गिर रहा है वह पानी है, सिर्फ पानी। उस लड़की को झटका सा लगा और ज्ञान के द्वार अचानक खुल गए। न केवल पानी से उसका परिचय हुआ बल्कि बाकी चीज़ों को महसूस करने व समझने का भी तरीका हासिल हो गया। समझ आ गया कि हथेली पर उंगलियों से जो लिखा जा रहा है उस पर गौर करना होगा, उसे आगे के लिए याद रखना होगा। ब्राम स्टॉप।